मेरे ब्रह्मा महेश्वर, तुम ही मेरे घनश्याम, जय जय साईं आशाराम, जय जय साईं आशाराम। इस धुन पर 21 अप्रैल 2022 को पूरी दुनिया में फैले बापूजी के शिष्यों ने खूब नृत्य किया और दिल से खुशी मनाई। सभी ने दिए जलाए और समूचा वातावरण जगमगा उठा। सुंदर सुंदर रंगों से रंगोलियां बनाई, केसरिया पगड़ी और टोपियां पहनकर संकीर्तन यात्राएं निकाली। शरबत वितरण हुआ तथा गरीबों के लिए जरूरी सामान के भंडारे चलाए गए। सत्संग किए गए, वाहन यात्राएं निकाली गई। ये सब समूची दुनिया में 21 अप्रैल को सुबह से रात तक चला, क्योंकि ये दिन इन साधकों के जीवन में बड़ी ही अहमियत रखता है। इसी दिन 86 साल पहले इस धरती पर इनके गुरु रूपी राम, श्याम व घनश्याम ने अवतरण लिया था। बापूजी के शिष्यों ने इस दिन को विश्व सेवा सत्संग दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। विश्व सेवा सत्संग दिवस को लेकर सोशल मीडिया पर डिबेट और चर्चाएं भी शुरू हो गई थी और देखते ही देखते संत श्री आशाराम जी बापू का नाम ट्विटर ट्रेंड पर काफी ऊपर आ गया था। आइए एक नजर डालते हैं 21 अप्रैल 2022 को समूची दुनिया में विश्व सेवा सत्संग दिवस के रूप में कहां-कहां कैसे मनाया गया संत श्री आशाराम जी बापू का अवतरण दिवस। ये नजारा है गुजरात में अहमदाबाद आश्रम का। यहाँ सुबह से ही बापूजी के प्यारे गुरुजी के अवतरण दिवस की बधाई के लिए जुट गए। सत्संग व कीर्तन हुआ, पादुका जी का पूजन हुआ, आरती हुई, एक दूसरे को बधाई दी गई और फिर सब के सब नाचे, झूमे और खुशी से कूदे। सबकी जुबान पर था जय जय साईं आशाराम, जय जय साईं आशाराम। अमर तत्व में हमें ठिकाने आए धरा पर इसी बहाने, गुरु रूप में शिव की शान, महिमा देखो इनकी महान, महिमा देखो इनकी महान। उसके बाद नगर कीर्तन निकाला गया। सबके वही सहारे हैं। सभी साधक नाचते गाते इस शहर में जब गुजरे तो पूरा शहर ठहर गया था, ये देखने के लिए कि दीवानों का ये सागर किसके लिए उमंग में उमड़ा जा रहा है। कुछ साधक वाहनों पर थे तो कुछ पैदल, मगर सभी की उमंग का पैमाना एक जैसा ही था। जय जय साईं आशाराम, जय जय साईं आशाराम, जय जय साईं आशाराम, जय जय साईं आशाराम, जय जय। आज हमारे गुरुदेव का अवतरण दिवस है। सब साधकों के मन में उल्लास, आनंद है। बस जल्दी बापूजी बाहर आए जेल में से, सबका एक ही संकल्प है। केसरिया पगड़ी पहने ये महिलाएं और पुरुष उड़ीसा के केसरापल्ली इलाके में संकीर्तन यात्रा निकालकर बापूजी के प्रति अपने मन के भाव प्रकट करने आए हैं। साथ ही ये प्रशासन को संदेश भी दे रहे हैं कि हमारे बापूजी निर्दोष संत हैं। महाराष्ट्र में पुणे की सड़कों पर ये महिलाएं पद यात्रा निकाल रही हैं। बापूजी के सत्संग व सुविचारों की झलक लिए पट्टियां अपने हाथों में लिए ये बहनें पुणे की सड़कों पर घूम घूम कर दिखा रही हैं और पूछ रही हैं कि ऐसे विचार रखने वाले संत की जगह जेल कैसे हो सकती है। महाराष्ट्र के नासिक में महिलाओं ने पारंपरिक लिबास पहनकर कलश यात्रा निकाली, नृत्य किया और संकीर्तन करते हुए पूरे नासिक में घूमी। इनके हाथों की संदेश पट्टी कह रही थी कि देश की करोड़ों महिलाओं की पुकार, बापूजी को रिहा करो। राजस्थान के बाड़मेर में भी साधकों ने कलश यात्रा निकाली और अपने गुरुजी का अवतरण दिवस नाचते गाते मनाया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी बापूजी के भक्तों ने जोर शोर से संकीर्तन यात्रा निकाली। ये संकीर्तन यात्रा बड़ी ही अद्भुत रही। भक्तों के हाथों में हरिओम का केसरिया झंडा, सर पर केसरिया टोपी व पगड़ी ने
अयोध्या नगरी को मानो केसरिया रंग में रंग डाला हो। बापूजी के भक्तों ने राम की इस नगरी में जय जय साईं आसा राम का घोष किया और साथ ही साधकों की एक टोली सेवा भाव लिए शरबत वितरण में व्यस्त थी। ये सेवादारी खचाखच भरे बाजार में सभी को शरबत व छाछ बांट रहे थे। दौड़ भाग के शहर में छाछ व शरबत पीकर कईयों को सुकून मिला और उन्होंने इन सेवादारियों का धन्यवाद किया। महाराष्ट्र में मुंबई के पास वाड़ा जिला पालघर में बापूजी के प्यारों ने भंडारा किया। भंडारे के लिए ये साधक गाड़ियां भर भर कर बाल्टियां, बर्तन, चटाइयां, नमक, चीनी, अनाज, कपड़े, छाता, मिठाइयां आदि लेकर वाड़ा में पहुँचे और यहाँ साध्वी रेखा बहन के सानिध्य में सत्संग व भंडारा आयोजित किया गया। सभी दरिद्र नारायणों को भोजन प्रसादी दी गई और फिर उन्हें चटाइयाँ, बर्तन, कपड़े, तेल आदि भंडारे की चीजें दी गई। और फिर इन सभी को दक्षिणा भी मिली। सभी दरिद्र नारायण भंडारे के पोटले लेकर बड़े प्रसन्न चित्त हो गिनवा रहे थे कि इन्हें भंडारे में क्या क्या मिला और इन्हें कैसा लगा। चटई भेटलेला आहे, डाळ भेटलेला आहे, डब्बा भेटलेला आहे, सर्व भेटलेला आहे। आम्हाला खूप आनंद झालेला आहे। चटई, साडी, टावेल भेटला, तेल, वाटगा, समजा साखर बिकर आखा मिळाला, मीठ, मसाला। पावसामध्ये आम्हाला छत्री नव्हती, ती छत्री भेटली आता। इतकं एवढं सामान भेटून आम्हाला खूप छान वाटतंय। आणि आम्हाला काही वस्तू वाटल्या गेल्या, कंपास बॉक्स, वह्या, पुस्तक आणि टोपी आणि गळ्यातले लॉकेट। और अब चलते हैं छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में, जहां बापूजी के प्यारों ने धूमधाम से नृत्य किया, आरती और सजावट करके गुरुजी का अवतरण दिवस मनाया। इन प्यारों ने राजनांद गांव में संकीर्तन यात्रा भी निकाली। बापूजी के सद्विचारों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिशें भी की और इस दिन को विश्व सेवा सत्संग दिवस का रूप दे दिया। मध्य प्रदेश का कटनी भी पीछे नहीं रहा। यहाँ भी संकीर्तन और बापूजी के श्री चित्र के साथ वाहन रैलियां निकाली गईं। मध्य प्रदेश का इंदौर तो गजब का रहा। यहाँ सुबह से रात तक बापूजी का अवतरण दिवस कई गतिविधियों के रूप में मनता रहा। दूर दूर तक फैली कीर्तन यात्रा दुनिया को संदेश दे रही थी कि ये बापूजी के प्यारे हैं, इन्हें आगे ही बढ़ना आता है। सभी नाचते गाते आगे बढ़ रहे थे। गुरुजी की पादुका पालकी में लिए चल रही इस यात्रा ने सभी का मन मोह लिया और आश्रम में पहुँचे तो नजारा गजब का था। सुंदर सी रंगोली, जगमगाते दिए और उछलते कूदते साधकों का सैलाब सचमुच कहने ही क्या। फिर यहाँ भंडारे का आयोजन हुआ। सभी दरिद्र नारायणों को जीवन उपयोगी सामानों के पोटले भेंट किए गए और सभी दरिद्र नारायण धन्य धन्य हुए और बापूजी का कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे थे। देश की राजधानी दिल्ली में भी बापूजी का अवतरण दिवस बड़े ही शानदार तरीके से मनाया गया। कुल मिलाकर संत श्री आसाराम जी बापू के अवतरण दिवस पर देश विदेश के कई शहरों में संकीर्तन यात्राएं निकाली गईं।
कई आश्रमों में नाच गाकर उत्सव मनाए गए। और कई जगहों पर शरबत वितरण व भंडारे आदि का आयोजन किया गया। समूची दुनिया में मन रहा बापूजी का अवतरण दिवस इस बात का सटीक प्रमाण है कि बापूजी को जेल में डालने वालों की मंशा कभी भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इन सब साधकों के प्यारे गुरुवर महज एक शरीर नहीं, संतत्व की वो विचारधारा है जो गंगा सी पवित्र है और अविरल बहते हुए सभी को अमृत प्रदान कर रही है।